हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं आप लोग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, आप सबको फिर से नया वीडियो। मेरा ये वीडियो जापानीज लैंग्वेज का आखिरी कांजी वीडियो है। इस कांजी वीडियो में हम लोग लास्ट के 10 कांजी पढ़ेंगे और ये पूरी कांजी सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा ग्रामर का आएगा, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत लंबी सीरीज हो गई। अब इसको किया जाए क्लोज ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। ठीक, तो अभी करते रहो रिवाइज। कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, डाउट आएंगे तो पूछते रहना मेरे से, वो मैं जितना हो सके उतना मैं मदद करता रहूंगा। लाइव पे आके, नहीं तो रिप्लाई करूंगा मैं, कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा, नहीं तो इंस्टाग्राम की आईडी, इंस्टाग्राम सारे फॉलो कर ही रहे हो, मेरा फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और फॉलो करो। वहाँ क्वेश्चंस पूछो, वहाँ थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ लेकिन रिप्लाई करूंगा जरूर ठीक है, ध्यान रखना है इसका, लेकिन कर दूंगा रिप्लाई। थोड़ा लेट हो सकता है, अपने काम में बिजी हो सकता हूँ यार। तो अब बात करते हैं पहले रिवीजन की। लेसन नंबर जो हमारा 10 था उसका करेंगे रिवीजन, और उसके बाद करेंगे लेसन नंबर 11 जो कि आखिरी लेसन है। अच्छा, लेसन नंबर 10 जो मैंने अपलोड किया था कल, तो उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे, बढ़िया है। पहला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, पहला क्वेश्चन था कि हर्ष ने बताया, क्वेश्चन नहीं मेरी गलती बताई, बहुत अच्छा, थैंक यू हर्ष भाई, हर्ष अग्रवाल ने बताया था मेरी गलती। मैंने कल जो एक बताया था शेनबुन, उस शेनबुन में मैंने आताराशी कांजी बताई थी, आताराशी कांजी थोड़ी सी गलत बता दी थी मैंने, ठीक है। अब वो गलत क्या बता दी, उसमें एक लाइन खींचनी थी, वो लाइन मैंने गलत बता दी। वहां पे आताराशी कांजी में नीचे लाइन भी होगी, कहाँ गया आताराशी, ये आताराशी के नीचे, यहाँ पे देखो, ये नीचे एक लाइन है, ये लाइन नहीं थी, नीचे वाली लाइन नहीं थी वहां पे, वहां मिस्टेक कर दिया था मैंने। तो इसे करेंगे सही, सही क्या मतलब बता दिया मैंने, नीचे लाइन पे हो, लाइन भी होगी, गलत कर दिया था मैंने। और दूसरा किसका, एक और नरेश फौजदार, इसका भी एक क्वेश्चन आया था कि मैंने बताया था कल जब मैं वीडियो बताया था, तो उसमें बताया था ये मीमास से, मैंने मीमास बोला था। मीमास मैंने किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में नहीं बोला था, मैंने बोला था देख रहा है, बस उस रिस्पेक्ट में। अगर किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो वो मित्ते ई मास हो जाएगा, ठीक है। ई मास तभी लगता है जब वो कोई व्यक्ति के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। कोई भी लिविंग बीइंग कोई देख रहा है तब ई मास लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो मी मास का मतलब सीधा होता है देखना, जस्ट देखना, ठीक है। मैं उसके रेस्पेक्ट में मैं समझा रहा था, ना कि मैं मित्ते ई मास, क्योंकि मित्ते ई मास मेरा आगे बहुत लंबा हो जाएगा, वो फिर पूरा ग्रामर समझाओ, मेरे पास इतना नहीं, ठीक है। तो अच्छा है नरेश, तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, और लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो, मैं जवाब देता रहूंगा, उसका मजा आएगा थोड़ा, मैं भी कुछ नई नई चीज सीखूंगा, पहली बार पढ़ा रहा हूँ लोगों को यार, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना रिवीजन नंबर 9, अरे सॉरी, रिवीजन नंबर 10 और फिर लेसन नंबर 11, ठीक। चलते हैं रिवीजन पे। ये कांजी है, यहाँ पे अभी रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन करने से पहले एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा मोहित का क्वेश्चन आया था, मोहित क्वेश्चन पूछता रहता, बढ़िया, गुड क्वेश्चंस। तो मैंने कल जब पढ़ाया था तो मैंने एक चीज दिखाई थी, ये वी की कांजी शिव, ठीक है। तो इस शिव की कांजी में ये 3 सा मैंने कुछ बनाया है, मैंने जानबूझ के इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। मैं देखता हूँ कितने लोग पूछते हैं इसके बारे में, कितने लोग रटते हैं, कितने लोग पूछते हैं इसके बारे में। तो मोहित ने पूछा है, और ये बहुत जरूरी रेडिकल है, और बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना, हाँ, बहुत ज्यादा यूज होगा ये आगे कांजीज में भी। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में सबसे लास्ट में कि क्या है इसका मतलब, और क्यों ये वी की कांजी इस तरह बनी, ठीक है। ये लास्ट में बताता हूँ इस वीडियो के। तो शुरू करते हैं अपना रिवीजन हम लोग, और रिवीजन के बाद फिर करेंगे अपना लेसन, ठीक। रिवीजन पे चलो भाई, शुरू करते हैं अपना रिवीजन लेसन नंबर 10 का। तो लेसन नंबर 10 की पहली कांजी थी ये हनासु। हनासु का मतलब टू स्पीक, बोलना। तो हनाशिमास अगर लिख दोगे तो ये मतलब हो जाएगा बोलना, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कांजी है योमु। तो योमु का मतलब हो गया पढ़ना, पढ़ाई करना, या कुछ भी चीज पढ़ना, ठीक है। तो अब देखोगे ये तीनों, देखो ये तीनों कांजीज में एक ही तरह का रेडिकल आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये किसी तरह से टू सेम, ईयू की कांजी है, ये ईयू से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया बात करना, ये पढ़ना, और ये वर्ड कोतोबा, ठीक है। ये वर्ड का मतलब है, कोई भी एक वर्ड होगा तो ये कोतोबा कहलाएगा। तो ये कोई एक वर्ड ही को बोलोगे ना, तो इसलिए यहाँ पे ये कांजी भी आ रही है, कोतोबा। देन उसके बाद अगली कांजी ये देखो, इन दोनों कांजीज में भी देखो सेम रेडिकल यूज हो रहा है। ये मॉन का रेडिकल, गेट का रेडिकल, तो ये है आइदा, बीच में गेट, दरवाजे के बीच में से सूरज निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, आइदा, ठीक। साथ ही साथ इसकी कांजी का जो चाइनीज रीडिंग है वो है कान, इसकी चाइनीज रीडिंग है गो, ठीक है। ये दोनों जरूरी है क्योंकि ये पूछेगा जरूर, 100% पूछेगा। किस तरह पूछेगा ये मैंने बता रखा है। जैसे ये है गो,
तो अगर मैंने किसी लैंग्वेज को डिनोट करना है तो ये गो लगा दिया और साथ में मैंने लिख दिया नी होन, मैंने बताया था जब एग्जांपल दिया था। तो कहाँ गया नी, कहाँ नी का, हाँ वो ऊपर है बहुत, चलो ठीक है कोई नहीं। तो किसी भी लैंग्वेज के बाद अगर ये कोई से इतालिया लिखा, इतालिया के बाद गो लगा दिया, कांजी लिख दिया, मतलब इटालियन भाषा हो गई। इसी तरह करके सब चलेगा। अब ये कान कैसे यूज़ होगा बता रहा हूँ, अभी वापस रिवाइज कराता हूँ। ये किसी कांजी है, ये खाऊ मतलब कुछ खरीदने की, ये आंखें बना दी दो और नीचे इसके पैर बना दिए, ठीक है, इस तरह से खाऊ की कांजी है, ठीक। देन इसके बाद है ये यासुमु, यासुमु मतलब टू टेक रेस्ट, हाँ। तो ये बेसिकली यासु की कांजी है, मुंह साथ में इसके लग जाएगा तो यासुमु हो जाएगा ये। तो कैसे याद किया था, ये एक इंसान है, इंसान वाली कांजी है, ये हितो की कांजी, देखो ये रही, ये वाली हितो की कांजी है। तो ये हितो वाला रेडिकल यहाँ यूज हो रहा है, हितो, और प्लस ये पेड़ है, पेड़ की कांजी, तो एक आदमी पेड़ पे लटक के सो रहा है, तो मतलब यासुमु, रेस्ट हो गया। नेक्स्ट है ये कांजी, ये है तोकी, तोकी मतलब होता है टाइम। तो टाइम की कांजी के साथ साथ इसको अगर जोड़ते हैं, जैसे टाइम लिखना है हमें, तो ये कांजी का जो चाइनीज रीडिंग है वो है जी, तो जी और ये है कान, इन दोनों को साथ में जोड़ के करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे योजी कान, मतलब योजी कान का मतलब क्या होगा, 4 घंटे, उस तरह से, ठीक। तो और अगर बोलना है 4 o'clock तो बोलेंगे यो जी, तो 4 लिखा और साथ में जी लिख दिया, तो यो जी मतलब 4 घंटे। देन इसके बाद है ये वाली कांजी, ये है शिव, शिव मतलब वीक, महीने हफ्ते की कांजी है ये, ठीक है। और सेम इसी तरह देखो, अब इन दोनों रेडिकल में दोनों कांजी में एक ही तरह का रेडिकल यूज हो रहा है, ठीक है। अब इस रेडिकल का मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा लास्ट में, मोहित का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अब देन ये है मीची, मीची मतलब सड़क, सड़क की कांजी है ये याद रखना है इसको। अब क्या है, ये दो हो गई हमारी कांजी खत्म 10वीं लेसन की। अब इसके बाद आएगा एक लेसन और, फिर पूरी कांजी खत्म, फिर अपना सब करते रहना याद और बताते रहना मेरे को कोई क्वेश्चन कोई डाउट। चलो शुरू करते हैं अपना लेसन, शुरू करते हैं लेसन नंबर 11। तो आज की पहली कांजी जो हमारी है वो कांजी है इमा, इमा मतलब नाव, ठीक है, नाव, नाव की कांजी। तो इमा लिखा मैंने। अब इमा की कांजी बनती कैसे है, सबसे आसान, बहुत आसान है, ये बस 1 2 3 4 और हाँ, 4 में ये ध्यान देना है कि ऐसे जाएगा ये स्ट्रोक, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान देना है इस बात का। तो ये खाली 4 स्ट्रोक में हमारी कांजी बन गई इमा। लेकिन साथ ही साथ जो इसका ये तो जापानीज रीडिंग हो गया, चाइनीज रीडिंग जो है वो है कौन, कौन, ठीक है। अब ये मैंने कौन क्यों बताया, देखो अब देखो मैं बताता हूँ 3 वर्ड, बहुत जरूरी 3 वर्ड है ये, 3 वर्ड शायद पूछ ले, लेकिन आसान है, नहीं शायद पूछ भी सकता है। देखो वो 3 वर्ड क्या है, जैसे ये देखो, ये तो मैंने लिख दिया इमा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये ऐड कर दिया, ये क्या था, ये महीने की कांजी गेत्सो, ठीक है, गेत्सो, तो सो नहीं सु, गेत्सु तो अब जैसे ये तो ईमा हो गया, लेकिन अब चूंकि 2 कांजी ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे ये है, कहीं आएगा काताकाना आएगा, मतलब कहीं चाइनीज रीडिंग आएगी, कहीं जापानीज रीडिंग आएगी, तो यहाँ पे आएगी चाइनीज रीडिंग, तो ये हो जाएगा कौन। तो कौन लिखा मैंने, कौन, और ये हो गया गेत्सो, तो गेत्सु, ठीक है। अब बेसिकली क्या चीज देखनी है यहाँ पे, कौन मतलब क्या हो गया, मतलब ईमा का मतलब क्या हो गया, ये अभी का, ठीक। और ये क्या है, महीना, अभी का महीना मतलब दिस मंथ, तो ये कांजी है दिस मंथ की, दिस मंथ, कौन गेत्सो, ठीक है। सेम वही चीज अगर मैंने किया, ये तो मैंने बना दी अपनी कांजी ईमा की, और साथ ही साथ अगर मैं ये लिख देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। अब यहां पे क्या है, यहां पे कौन नहीं आएगा, यहां पे आएगा को, और ये क्या था, तोशी, तोशी, इसका मतलब साल, साल, ईयर, तो ये है तोशी, कोतोशी, कोतोशी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया साल, ये हो गया अभी, अभी का साल मतलब, तो ये कांजी है दिस ईयर की, ठीक है, दिस ईयर की है ये कांजी। अब इसके बाद जो अपवाद मैंने बोला था, वो अपवाद ये है कि अगर मैंने ये ईमा और ईमा के साथ मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया, तो ये क्या है, ईमा, ईमा मतलब अभी, और ये दिन, अभी का दिन मतलब आज, टुडे, तो ये है टुडे की कांजी। टुडे को बोलते हैं क्यो। अब ना यहाँ ना इसका प्रोनाउंसिएशन क्यो है चाइनीज रीडिंग, ना ही इसकी जापानीज रीडिंग में कहीं क्यों आ रहा था, क्यों कैसे हो गया, तो यही एक अपवाद है। तो ये है क्यो, क्यो मतलब टुडे, और टुडे का जो
कैसे लिखेंगे? क्यो। तो बनाना पहले मैंने की, फिर चीचा यो और ऊ, क्यो। ठीक है, तो यही है अपवाद एक। तो ये हो गई ईमा की कांजी, आज की पहली कांजी। अब नेक्स्ट कांजी, दूसरी कांजी वो है मीट की। खाने वाला मीट नहीं, मिलने वाला मीट। ठीक है, खाने वाली मीट की कांजी बता रखी है मैंने, निकू। तो ये इसको कहते हैं, इस वाले मीट को कहते हैं, मिलने को कहते हैं आऊ। आऊ इसका रूट वर्ड है। ठीक है, आऊ। ठीक, अब आऊ की कांजी मतलब मीटिंग कांजी, इसको लिखते कैसे हैं? अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो जापानीज रीडिंग है इसकी चाइनीज रीडिंग किस किसने याद है? ये बहुत बड़ी, खाई, खाई, खाएगी हम लोग करते हैं, मीटिंग का मतलब होता है खाएगी, तो वो खाइए ये। ठीक है, तो अब इसी कांजी कैसे लिखते हैं वो देखो, 1 2 3 और 4, ये ऐसा अलग बनेगा। उसमें यहां पे ऐसा आ गया था ईमा में, वो ऐसे नहीं आएगा। ये, फिर ये समझ में आ गया सबको? ये एक स्ट्रोक में बनेगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 और ये 5, ये पूरा ऐसे जाएगा, और ये 6। ये है हमारी आऊ मतलब मिलने की कांजी। ठीक है, अब इसके जो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैं दिखा देता हूं। अब उन 2 वर्ड में से पहला वर्ड जो है वो देखो, ये पहला, अगर तो मैं पहले ये वाली कांजी लिख देता हूं, ये लिखा मैंने। ठीक है, ये तो हो गई मेरी मीटिंग कांजी। और तुम किसी से मिल के अगर बात कर रहे हो, 2 आदमी बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्वर्सेशन कहते हैं ना। तो कॉन्वर्सेशन की कांजी देखो, ये तो ये क्या है? मिल रहे हैं, और ये क्या है? बात कर रहे हैं। तो 2 आदमी या 3 आदमी मिलके अगर बात कर रहे हैं, मीटिंग नहीं है, जस्ट बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? ये तो होगा खाई। ठीक है, और इसकी इसकी जो हमारी चाइनीज रीडिंग थी वो थी क्या? वाह। तो यहां पे लग जाएगा वाह, खाईवा। खाईवा का मतलब होता है कॉन्वर्जेशन, खाईवा। ठीक है, खाईवा। अब नेक्स्ट तीसरी कांजी है हमारी कंपनी। ठीक है, अब कंपनी को हम लोग बोलते हैं खाईशा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो कांजी है, ये कांजी श्राइन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, श्राइन को बोलते हैं हम लोग याशीरो। ठीक है, गिंजा भी बोलते हैं, लेकिन गिंजा दूसरा, फिर गिंजा में फिर एक 2 कांजी अलग आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे ये तो हो गई हमारी जापानीज रीडिंग। अब इसके बाद जो इनकी चाइनीज रीडिंग है वो है शा या जा, गलत बनाया ना, ठीक है, जा। ठीक है, तो ये कैसे? देखो, अगर मैं इस कांजी को बनाऊं पहले, तो ये कांजी देखो कैसे बनती है, ये और ये, 1 2 पूरा ये ऐसे जाएगा, 3 4 5 6 और 7 स्ट्रोक में ये पूरी कांजी रेडी है। तो ये क्या है? ये पहली वाली कांजी ने है, जो हम लोग काताकाना में ने लिखते हैं ना, वही चीज है। ठीक, तो अब लेकिन जो वर्ड है, जरूरी वर्ड है, वो देखो क्या है? खाइशा मैंने बताया था पहले। तो ये जो खाइशा की कांजी है ये, ठीक है, खाई था ये, और देन इसके बाद अगर मैंने ये लिखा तो ये हो गया शा। तो ये पूरा होता है खाइशा। ये क्या? खाई शा। ठीक है, खाइशा ये है पूरा, ये मतलब कंपनी, इसी से होता है। ठीक है, मेन चीज यही है, ये याद करना। हो सकता है ये वाला वर्ड पूछे, ये है कंपनी के कांजी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कांजी की तरफ। चौथी कांजी हमारी है शॉप की कांजी। शॉप मतलब दुकान, दुकानी कांजी। दुकान को कहते हैं मी से। ठीक है, अब मी से में इसकी कांजी के, हाँ, इसकी ये तो जापानीज रीडिंग है, चाइनीज रीडिंग इसकी होती है 10। ठीक है, अब देखो, अब इसको रीडिंग लिखते कैसे? पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, टोटल मिला के 8 स्ट्रोक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, समझ में आ गया? शायद पूछे, मुझे डाउट है, शायद ही पूछे ये, लेकिन पढ़ लो। ठीक, ये हो गई शॉप। अब इसके बाद चलते हैं अगली कांजी की तरफ। अब अगली कांजी हमारी 5वीं कांजी, वो है स्टेशन की कांजी। तो स्टेशन को कहते हैं हम लोग एकी।
बनारस जाओगे टेसन 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 कहते हैं सर इसको, ऐसे स्टेशन, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो बहुत बढ़िया कांजी है और ये कांजी पहले पढ़ भी रखी है, देखो कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये क्या है, ये है उमा, उमा मतलब घोड़ा, घोड़े की कांजी। देन इसके बाद घोड़ा गाड़ी खड़ी कर दी मैंने, तो ये हो गया स्टेशन। इसको कहते हैं एक ही, पहले घोड़ा बनाया देन एक ये आर बना दिया छोटा सा, ठीक है। तो अब इसको लिखते कैसे, देखो ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उमा मैंने पहले बता रखा है, घोड़ा कैसे लिखते हैं। अब एक, ये पूरा एक ऐसे आएगा ये वाला, देन 2 देन 3 देन 4, इसके अपने स्ट्रोक और इसमें खाली 4 स्ट्रोक, इसके साथ ये बन जाएगा एक ही। इसकी चाइनीज रीडिंग जापानीज रीडिंग दोनों एक ही है, एक ही है, ठीक है। अब अगली कांजी जो है ये लड़कों के लिए बड़ी जरूरी कांजी है भाई साहब, क्यों, देखो क्योंकि ये कांजी है फूल की कांजी, फ्लावर। तो फ्लावर को क्या बोलते हैं, बोलते हैं हाना, ठीक है साहब, हाना। अब हाना के लिखते कैसे, देखो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7, बस है, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, प्यारा सा अच्छा सुंदर सा, 1 2 3 4 5 6, ये है, ठीक है, ये है हाना की कांजी। और नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में है हुक, ये ध्यान रखना है। अब इस हाना के बाद अगर मैं आंखें बना दूं, ठीक है, आंखें बना दी, तो ये हो जाएगा हा ना मी, हानामी मतलब चेरी ब्लॉसम व्यूइंग, देखने गए हम चेरी ब्लॉसम, ठीक है। ये है हाना और हानामी, ये हो सकता है ये वाली कांजी पूछ भी ले पेपर में, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अगली कांजी के ऊपर, फ्लावर कांजी। अब बची 4 कांजी खाली। नेक्स्ट कांजी हमारी ये कांजी है COUNTRY, कंट्री कांजी, कंट्री को कहते हैं कुनी, ठीक है। साथ ही ये तो जापानीज रीडिंग हो गई, चाइनीज रीडिंग जो है वो है कोकू या गोकू, ठीक है। अब इसकी देखते हैं हम लोग कांजी लिखते कैसे हैं, देखो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है कांजी इसकी लिखना, देखो कैसे लिखते हैं। पहले लिखा 1 देन ये देन टाकक देन टाकक देन टाकक देन टाकक देन टैक देन जैक, ये जुड़ेगा, ठीक है साहब। ये है हमारी कूनी या कंट्री की कांजी, देखो कैसे लिखा मैंने, 1 2, ये 2 पूरा यहां तक जाएगा, 3 देन 4 4, ये 5 6 7 और इधर नीचे ये 8, ठीक है। ये हमारी है कुनी कांजी कंट्री की। अब ये गोकू कैसे यूज कर रहे हैं, देखो मैंने बताया था शुरू शुरू में कांजी, अगर याद हो सबको तो देखो क्या थी वो कांजी, ये तातो मन काटाकाना का ता, काटाकाना तो, दोनों मिला के सोतो, सोतो मतलब बाहर, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैंने ये वाली कांजी लिख दी, ये वाली कांजी लिख दी, इसकी चाइनीज रीडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा गाई, ये हो जाएगा कोकू। तो पहले लिखते हैं गाई गाई और देन को कु, गाई कोकू, गाई कोकू मतलब ये क्या हो गया, गाई, गाई मतलब बाहर, और ये कंट्री मतलब बाहर की कंट्री, मतलब क्या हो गया, फॉरेन, ठीक है, एब्रॉड। अब चलते हैं हम लोग अगली कांजी के ऊपर। अब नेक्स्ट कांजी है हमारी व्हाइट, स्नो व्हाइट वाला व्हाइट, इसको कहते हैं शीरो, ठीक है। शीरो की कांजी बहुत सिंपल है लिखने को, देखो बस इतनी सी, देखो 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, मतलब एक सूरज बनाया, सूरज के ऊपर एक स्ट्रोक बना दिया, दैट्स ऑल, यही है कांजी। अब इसका जो ये तो जापानीज रीडिंग हो गई, जो इसकी चाइनीज रीडिंग है वो है हाकू, हाकू ना मताता, हाकू, ठीक है। तो हाकू को कैसे यूज करते हैं, एक जगह यूज करते हैं, जैसे देखो ये तो मैंने बता दिया व्हाइट, ठीक। देन उसके बाद ये लिख दिया, ये क्या है, राइटिंग, ये क्या है, व्हाइट। तो इसे क्या बोलेंगे, इससे पहले तो मैंने लिखा हाकू और इसकी क्या थी, शा, तो बनाया मैंने चीचा शा, हाकुशा। ये होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट,
ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हाकू श्या, ठीक। ये खैर पूछेगा नहीं, शायद नहीं पूछे, या पूछ भी सकता, कुछ पता नहीं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग अगली कांजी के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट कांजी की तरफ। नेक्स्ट कांजी हमारी है स्काई, ठीक है। स्काई को बोलते हैं सोरा, ठीक है। साथ ही साथ ये कांजी जो है वो एम्प्टी के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। एम्प्टी का मतलब हो जाता है कू, खाली पड़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले इस कांजी को बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल कांजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखो कैसे, पहले लाइन, देन टैक टैक टैक, ये खींचा, ठीक है। देन इसके बाद कची कची, देन इसके बाद काट काट काट, ये हो गई 16, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्ट्रोक है हमारे टोटल 16 के, ठीक है, स्काई के। तो अगली कांजी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं बोलूं जापानीज में तो उसे बोलते हैं देंकी। ऑल्दो ये कांजी जो है वो सिर्फ देन की कांजी है, कि दूसरी कांजी मिलके फिर वो देंकी बनते हैं। तो लिखते हैं पहले देंकी। अच्छा, इसकी चाइनीज रीडिंग जो है वो भी देन ही है, ठीक। अब देखो ये कांजी लिखते कैसे हैं। सबसे पहले सिंपल एकदम हम लोग बनाएंगे बरसात, क्योंकि बरसात में ही एक्चुअल बिजली गिरती है नेचुरल फॉर्म में। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बना दिया, ठीक। देन खेत बनाया मैंने और खेत में गिरा दी मैंने बिजली, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर में ये स्ट्रोक आएगा, ठीक है। ये तो हो गया देन। अब मैंने बताया की कांजी कौन सी है, वो है ये वाली, ये था ना की। ये दोनों कांजी मिलके बनते हैं देंकी। ये की और ये देन की मिलके बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आगे जो दो कांजी मैं बता रहा हूं, दो वर्ड्स बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया देन, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, आगे ध्यान देना। एक, ये क्या है, कार, मतलब कुरमा की कांजी। ये क्या है, देन। तो पहले तो मैंने लिख दिया देन, इसकी चाइनीज रीडिंग भी देन है। देन इसके बाद इसकी जो चाइनीज रीडिंग थी वो थी श्या, ठीक है। तो देन श्या का मतलब होता है बिजली से चलने वाली ट्रेन मतलब ट्रेन है ये, देन श्या, ठीक है। अब इसी देनशा की जगह पे जो कार है, कार को मैंने हटाया, कार की जगह पे मैंने लिख दिया ये बोलना। तो इसका जो चाइनीज रीडिंग था वो क्या था, देन वा का मतलब हो जाता है टेलीफोन, ठीक है। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लेगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली देनवा पूछेगा ज्यादातर। तो मोहित के क्वेश्चन में जो मैंने ये बनाया था, ये इसका मतलब क्या है, अगर ये देखोगे तो ये हम लोग लिखावट में इस तरह यूज करते हैं, लेकिन अगर जो हम लोग कंप्यूटर में देखेंगे तो कंप्यूटर में ये कुछ इस तरह लिखता है, ठीक है। लेकिन लिखना हमें हमेशा इस तरह से। तो इस रेडिकल का मतलब जो होता है वो होता है शिन्यो, ठीक है। शिन्यो का मतलब है इसका मतलब है मूवमेंट, चलता फिरता, ठीक है, मूवमेंट। और अगर देखा जाए तो जो हमने कांजी बनाई थी वीक वाली कांजी क्या थी, ये थी कुछ वीक वाली कांजी, ये इस तरह से। तो इस वीक वाली कांजी में देखो, ये तो बता दिया मैंने, जो 3 नंबर बताया ये मूवमेंट है। और बाकी ये जो कांजी है, इस कांजी का मतलब होता है लैप, या सरकमफेरेंस भी कह सकते हो, सरकमफेरेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं शू, ठीक है साहब। तो एक अगर देखा जाए तो एक लेफ्ट में कंटिन्यूसली मूवमेंट का मतलब क्या होता है, टाइम। तो इधर इसको डिनोट कर दिया एज अ वीक, क्योंकि वीक बार बार सेम वीक आता है, तो इसलिए वो कर दिया वीक,
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कांजी नहीं, ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल का मतलब है मूवमेंट, चलता फिरता। ठीक है साहब, अब करते हैं इस वीडियो को क्लोज। बता दिया बहुत कुछ, बहुत लंबी वीडियो बन गई ये आखिरी वीडियो थी। करते रहो रिवाइज, जो भी क्वेश्चन हो गया बताना, मैं बताता रहूंगा उसका आंसर जब जब मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। रिवाइज करो सबसे, ऑल द बेस्ट।